सन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं णमयोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसनसहावं वोच्छामिण्यं सारं केवली सुधकेवली जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। पूज्य गुरुदेव श्री एवं पूज्य बहन श्री की आत्म साधना स्थली तीर्थधाम स्वर्णपुरी के मंगल प्रांगण में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और एक ऐसे महामंगलमय महोत्सव को अपन लोग मनाने जा रहे हैं कि जिस महोत्सव को पूज्य गुरुदेव श्री के शब्दों में यदि कहें तो ये पंच कल्याणक का दर्शन सम्यक दर्शन का साक्षात निमित्त होता है। ऐसे महामंगलमय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन आज से यहाँ पर प्रारंभ हो गया है और जैसा कि हम सब जानते हैं पंच कल्याणक माने किसी साधक धर्मात्मा जीव के जीवन में घटने वाली ऐसी 5 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं कि जो उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने पर जिस भाव में उनको तीर्थंकर होकर के मोक्ष जाना होता है तब ये 5 घटनाएं घटित होती है। और उन घटनाओं में पहली घटना गर्भ कल्याणक की घटना आती है जब वो जीव पर गति को त्याग कर माता के गर्भ में आता है और जैसा कि अभी आपको बताया गया कि माता के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से लगाकर माता के गर्भ के 9 महीने तक अनवरत रूप से रत्नों की वर्षा देवों के द्वारा होती है। गर्भ कल्याणक, उसके बाद जन्मोत्सव कि जिस बाल तीर्थंकर का जन्म होने मात्र से स्वधर्म स्वर्ग के इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है और यहाँ तक कि स्वर्ग की जो भीषण क्रंदन करती हुई धरती है और वहाँ पर चित्कार करते हुए जो नारकी जीव हैं क्षण भर के लिए ही सही और उनको साता का अनुभव होता है और कोई कोई नारकी तो उस घटना में अपने अवधि ज्ञान का उपयोग करके बाल तीर्थंकर का जन्म जानकर अरे जिस तीर्थंकर के जन्म मात्र से हमें इतनी शांति उपलब्ध हुई बाहर की, यदि हम उस तीर्थंकर परमात्मा के मार्ग का अनुगमन करें तो हमें क्या आत्म शांति उपलब्ध नहीं होगी। और ऐसे विचार में चढ़कर वो नारकी वहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। गजब की बात है। आप लोग ये बोल सकते हैं कि भाई साहब योग सार हमने पढ़ा और योग सार हमने पढ़ा तो उसमें तो लिखा कि माता के पेट में आना, जन्म लेना ये तो कलंक है और यहाँ पर अपन इनको कल्याणक के रूप में मना रहे हैं।
कल्याणक माने स्वयं का कल्याण किया और दूसरों के कल्याण में निमित्त बने। तो जन्म और गर्भ में आना और जन्म लेना, ये कल्याण कैसे हो सकता है? बहुत सुंदर समाधान है कि वो गर्भ में आना कि जिसके बाद अनंत काल तक किसी माता के गर्भ में नहीं आना पड़े। वो जन्म कि जिस जन्म के बाद अनंत काल तक के लिए जन्म मरण का चक्र मिट जाए और सिद्ध दशा की उपलब्धि हो जाए। वास्तव में उस गर्भ और जन्म को भी जैन शासन कल्याणक की श्रेणी में रखता है। तीसरा कल्याणक आता है संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य। पूर्व भोग का स्मरण, संसार परिभ्रमण का दर्शन, वो तीर्थंकरों को, तीर्थंकर होने वाले जीवों को वैराग्य में निमित्त बनता है। और वो वैराग्य में निमित्त बनकर वो 12 भावनाओं का चिंतन करके और नग्न दिगंबर दशा धारण करने के लिए वन जंगल की ओर प्रयाण करते हैं और अपनी आत्म साधना में लीन हो जाते हैं। मुनि दशा अंगीकार करते हैं, आत्म साधना में लीन हो जाते हैं और केवल ज्ञान नहीं हो तब तक मौन आत्म साधना उन तीर्थंकर जीव की चलती है। चौथा कल्याणक आता है केवल ज्ञान का कल्याणक। यानी जब जो साधना विगत, जैसे भगवान महावीर की साधना विगत 10 भवों से चल रही थी, अनेक अनेक तीर्थंकरों की आत्म साधना सम्यक दर्शन से उस साधना का प्रारंभ होता है और मुक्ति में वो साधना की पूर्णता होती है। तो विगत भवों से जो साधना चली आ रही थी और साधना की अपूर्णता में देवगति का वैभव मिलता था और देवगति का वैभव मिलने के बाद उस वैभव से अलिप्त रहकर वापस मनुष्य भाव प्राप्त करते थे और जिन दीक्षा अंगीकार करके फिर अपनी साधना करते थे, फिर साधना में कमी रह जाती थी तो फिर देवगति में जाते थे। कैसा विकल्प आता होगा उनको देवगति में जाकर, अरे रे हमारी आत्म साधना में अपूर्णता रह गई, उस अपूर्णता के फल में हमें ये राग का परिणाम आ गया और इस राग के परिणाम में हमें ये देवगति के सुलगते हुए अंगारे मिले। और भाई साहब उस देवगति से वापस मनुष्य गति में आते हैं और अंतिम भव में अपनी आत्म साधना पूर्ण करके केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्धालय में चले जाते हैं। और ये भगवान का जो महोत्सव है, गर्भ कल्याणक से लेकर केवल ज्ञान कल्याणक तक का जो ये महोत्सव है, कि ये महोत्सव पंच कल्याणक महोत्सव कहलाता है। आपको ये ध्यान, ये भी ख्याल में होना चाहिए अपन लोगों को कि देखिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है, मिथ्या दृष्टि जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। लेकिन यह भी सच्चाई है कि सभी सम्यक दृष्टि जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ऐसा भी नहीं है। जिन जीवों के अंदर में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने की योग्यता होती है, उन जीवों को ऐसा भाव अंदर में उमड़ता है कि अरे सारा जगत का प्राणी समुदाय, सारे जगत के जीव इस आत्म साधना को प्राप्त करें, आत्मा के कल्याण का मार्ग प्राप्त करें, सभी जीव सुखी हो जाएं, कोई जीव दुखी नहीं रहे, सभी जीव सम्यक मार्ग पर आ जाएं, सभी जीव अपने परमात्मा स्वरूप का निर्णय करके अनंत काल तक के लिए सुखी हो जाएं। ऐसी जो लोक मांगल्य की उनकी भावना है, वो लोक मांगल्य की भावना उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराती है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने पर उनको दिव्य ध्वनि का योग होता है और जब उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है तो हजारों लाखों लोगों के आत्म कल्याण में वो वाणी निमित्त बनती है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण, और वो बात मात्र अपने को पूज्य गुरुदेव श्री ही समझा सकते हैं। गुरुदेव श्री बहुत मार्मिक इस विषय में कहा करते हैं। वो कहते हैं कि भाई तीर्थंकर प्रकृति
विश्व की सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने वाला ज्ञानी धर्मात्मा उस भाव को धर्म नहीं मानता, धर्म का कारण नहीं मानता। और गुरुदेव श्री की भाषा में कहूं कि जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए ते भावपण, क्या बोलो, वो भाव भी है, वो भाव भी उपादेय नहीं है। ये तो ठीक गुरुदेव बोलते थे, वो भाव धर्म नहीं है। क्यों नहीं है धर्म? क्योंकि धर्म से कभी बंध नहीं होता, और जिस भाव से बंध हो वो भाव कभी धर्म नहीं होता। और फिर गुरुदेव श्री एक बात कहते थे, कठोर भाषा में कहें तो जो भाव धर्म नहीं है वो भाव अधर्म है। बोलो, ये बात कहने की हिम्मत किसकी थी? समझ में आ गया है ना? अब आप विचार करो जरा कि जिस जीव को तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, ये गुरुदेव श्री की दृष्टि, ये बहन श्री की दृष्टि जो अपने को इन ज्ञानी धर्मात्माओं के निमित्त से प्राप्त हुई, कि ये गुरुदेव श्री की दृष्टि थी कि वो ये कहते थे कि देखो, तीर्थंकर परमात्मा जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधे, वो भाव भी उनकी दृष्टि में हेय होता है, उस भाव की भी उनकी दृष्टि में उपादेयता नहीं होती, वो भाव भी उनकी दृष्टि में उपेक्षा कोटि में रहता है। अरे जिनके उपेक्षा कोटि में रहे हुए विकारी शुभ भाव के फल में ऐसी लोकोत्तर तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है, तो उस आत्मा की शुद्ध परिणति का क्या कमाल होगा, ये जरा विचार करने की बात है। हमें तीर्थंकर प्रकृति की महिमा नहीं, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति भी जिन ज्ञानी धर्मात्माओं को हेय नजर आती है, जिन ज्ञानी धर्मात्माओं को वो प्रकृति भी धर्म और धर्म का कारण नजर नहीं आती, वास्तव में ज्ञानी धर्मात्माओं की वो दृष्टि, ज्ञानी धर्मात्माओं की वो श्रद्धा, ज्ञानी धर्मात्माओं का वो निर्णय वास्तव में हमारे लिए बहुत बहुत अनुकरणीय और आदर्श है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव तो हम लोग मनाएंगे, लेकिन इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव से अपन गुरुदेव श्री की उस दिव्य वाणी को लेकर के यहाँ से जाएं कि जिसमें उन्होंने कहा कि एक आत्मा की अनुभूति जरूरी है। अगर करने योग्य कोई कार्य है तो वो केवल और केवल आत्मानुभव है। पुण्य का परिणाम, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का परिणाम, ये सब तो आने जाने वाली चीज आ जाती है, हो जाती है। इसका उनको भी आदर नहीं और उसका हमें भी आदर नहीं होना चाहिए। अंदर में राग भाव के एक कण का भी जिसको आदर वर्तता है, वो पूज्य गुरुदेव श्री का शिष्य नहीं हो सकता। पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें राग रहित शुद्धात्मा को बताया। पूज्य गुरुदेव श्री ने हमारा मंगल प्रारंभ यहां से कराया कि अरे नक्की कर, क्या नक्की करें गुरुदेव? नक्की कर, हूं परमात्मा छू। शुरुआत यहां से कराई है। देखो एक बात बहुत गजब की है कि जो घटना, जिस तीर्थंकर परमात्मा का पंच कल्याणक अपन लोग यहां मना रहे हैं, भविष्य काल में जब पूज्य गुरुदेव श्री का पुराण लिखा जाएगा, जब पूज्य गुरुदेव श्री के भावी तीर्थंकर की पर्याय, जब वो तीर्थंकर के रूप में इस वसुधा पर जन्म लेंगे और जब उनका पुराण लिखा जाएगा, तब हम सब भी उस पुराण के पात्र होंगे। उस पुराण में ये लिखा जाएगा कि गुरुदेव श्री की उपस्थिति में सोनगढ़ में जो धर्म प्रभावना हुई, गुरुदेव श्री के देव वियोग के पश्चात भी उनके भक्तों ने उस प्रवाह को जीवंत रखा। आप और हम सब उस पुराण के पात्र कहलाएंगे।
इस बात का हमें गर्व है। लेकिन सच्चा गर्व हमें यह है कि जो मार्ग गुरुदेव श्री ने हमें बताया, काय का मार्ग बताया, पामरता की बात मत करना, दीनता की बात मत करना, यहां तो परमेश्वरता से शुरुआत करना। और उसके लिए एक बहुत सुंदर कलश पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत प्यारा कलश था। 71 नंबर का कलश है, नियमसार परमागम है, आचार्य कुंद कुंद देव की रचना है। और आचार्य कुंद कुंद देव की वो रचना कैसी, देखो भाई, समय सार तो आचार्य कुंद कुंद ने अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए बनाया, लेकिन नियम सार का मतलब समझते हैं आप? नियम सार माने आचार्य कुंद कुंद की अंगद डायरी। उन्होंने ये कहा, क्या कहा उन्होंने, कि ये नियम सार ग्रंथ मैं अपनी निज भावना के निमित्त बनाता हूं। माने अपनी भावना के बारंबार पोषण के लिए, जैसे हम अपने कुछ नोट्स अपनी डायरी में अपने चिंतन के लिए उतार लिया करते हैं, आचार्य कुंद कुंद के जीवन के उत्तरार्ध की ये रचना, जिसमें उन्होंने अपने अंदर को उड़ेल दिया। पूरा जो अंदर का वैभव था, जिस आत्मा का, शुद्धात्मा का, जिस चैतन्य परमात्मा का आचार्य कुंद कुंद देव अनुभव करते थे, उस अनुभव की तिजोरी को हम जैसे पात्र जीवों के लिए कुंद कुंद आचार्य देव ने खोल दिया, है ना। ये कुंद कुंद आचार्य का वो गरिष्ठ माल है। गुरुदेव श्री फरमाया करते थे कि नियम सार में कितनी ही बातें तो समय सार से भी ऊंची आई है। जो बातें अन्य ग्रंथों में आपको नहीं मिलेगी, कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग की चर्चा, ध्रुव में ध्रुव के प्रतिभास की चर्चा, शुद्ध भाव जैसा महाअधिकार, ये बहुत सारी चर्चाएं इस नियम सार के अंदर है। और उसी नियम सार का एक कलश है, उस कलश का नंबर है 71। और गजब की बात ये कि देखो, ये कलश का पूज्य गुरुदेव श्री का 26 अगस्त 1980 का प्रवचन है। कौन सी तारीख याद रख लेना, कौन सी तारीख? 26 अगस्त 1980, 8वां महीना। और 28 नवंबर 1980 के दिन पूज्य गुरुदेव श्री हम सबके बीच से महाप्रयाण कर गए थे। लगभग गुरुदेव श्री के समाधि के 3 महीने पहले का ये प्रवचन है। और मैं आपसे बोलता हूं कि ये प्रवचन जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपको बहुत आनंद आएगा। गुरुदेव श्री ने कम से कम 3 या 4 बार इस प्रवचन में ये बात बोली है कि भाई, जेटलू भाव अंदर भासे छे तेटला शब्दों आवता नथी। जितना भाव हमें अंदर में भाषित होता है उतना वाणी में नहीं आता। एक बात तो ये बोला। दूसरा उन्होंने बोला कि इस कलश में आचार्य देव ने व्यवहार नहीं की तो मस्करी की है। मस्करी की है माने मजाक उड़ाई है, परिहास किया है। ऐसा कौन सा कलश है और किस गाथा के बाद आया? कि वो उस गाथा के बाद कलश आया कि जिसमें 47 नंबर की गाथा, और 47 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा कि ये जगत के जैसे लोकाग्र में सिद्धालय के अंदर सिद्ध परमात्मा जन्म जरा मरण से रहित 8 गुणों से अलंकृत विराजमान हैं, वैसे ही भवलीन संसारी को देखो। समझ में आ गया? ये इस गाथा के बाद कलश आया है। यानी हमारी तुलना किसके साथ की? कि भाई जैसे सिद्ध परमात्मा हैं, सिद्ध परमात्मा माने परिपूर्ण, कृतकृत्य, शुद्ध, ऐसे ही भवलीन संसारी को देखो।
उसके संदर्भ में फिर ये अपना कलश आया और इस कलश के अंदर आचार्य भगवान कहते हैं, देखिए यहां पर क्या कहते हैं, मैं सीधा अर्थ पढ़ता हूं। यहां पर आचार्य कहते हैं, जिन सुबुद्धियों को तथा कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है। क्या शब्द का प्रयोग किया? जिन कुबुद्धियों को, जिन सुबुद्धियों को तथा कुबुद्धियों को, पहले सुबुद्धि, जिन सुबुद्धियों को और तथा कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है। आगे क्या कहते हैं, उनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं। देखो आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि पहले उन्होंने लिया जिन सुबुद्धियों, सुबुद्धि माने होता है सम्यक दृष्टि। सुबुद्धि माने क्या? कि सुबुद्धि माने सम्यक दृष्टि और कुबुद्धि माने मिथ्या दृष्टि। तो आचार्य मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव कह रहे हैं कि वो जो सुबुद्धि और कुबुद्धियों में पहले से ही शुद्धता है। इसका मतलब क्या? कि वो सुबुद्धि हुआ, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, इसलिए वो शुद्ध हुआ, ऐसा नहीं है। और मिथ्या दृष्टि है इसलिए वो अशुद्ध है, ऐसा नहीं है। अरे वो तो नित्य निगोध से लेकर सिद्ध क्षेत्र तक के सभी जीव, भव्य जीव, अभव्य जीव, एकेंद्रीय जीव, पंचेंद्रीय जीव, नारकी जीव, पशु जीव, पहले से ही उनमें शुद्धता विद्यमान है। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब यह हुआ कि जीव नाम का पदार्थ, उसकी अशुद्धता की चाहे जितनी चर्चा की गई हो, उसकी मलिनता की चाहे जितनी चर्चा की गई हो, लेकिन सच्चाई यह है, वास्तविकता यह है कि किसी भी जीव द्रव्य का स्वभाव आज तक कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। आज तक कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, वर्तमान में अशुद्ध है ही नहीं, अनंत काल में अशुद्ध होगा ही नहीं। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि माने क्या? कि जीव द्रव्य के शुद्ध स्वभाव को जिसने स्वीकार किया, जिसने मैं शुद्ध हूं, अंदर से ऐसी आवाज, अंदर से ऐसी अनुभूति को जिसने प्रकट किया, उसे कहते हैं सुबुद्धि। और जिसने मैं शुद्ध हूं ऐसा स्वीकार नहीं किया, अपने को अपूर्ण माना, अपने को अशुद्ध माना, अपने को विकारी माना, अपने को पामर माना, अपने को दीन माना, अपने को भिकारी माना, उसे कहते हैं कुबुद्धि। लेकिन भाई साहब, मानने में हम कुछ भी माने, अगर हमारे मानने से स्वभाव में कुछ अंतर नहीं पड़ता, हम अपनी आत्मा को अनादिकाल से लेकर आज तक अशुद्ध, अपवित्र, अपूर्ण, पामर, दीन, हीन, भिकारी मानते आए। अगर हमारी मान्यता के अनुसार आत्मा ऐसा हो जाता तो हम सब सम्यक दृष्टि होते। इसका मतलब क्या? कि हमने आज तक जैसा माना, भगवान आत्मा ठीक उससे विपरीत है। हमने माना अशुद्ध है, आत्मा शुद्ध था। हमने माना अपूर्ण है, आत्मा पूर्ण था। हमने माना पामर है, आत्मा परमेश्वर था। आत्मा की परमेश्वर सत्ता का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आत्मा की परमेश्वर सत्ता को स्वीकार नहीं करने को कुबुद्धि कहा गया। तो एक बात बताओ कि सम्यक दर्शन ने, सम्यक ज्ञान ने, सम्यक चारित्र ने आकर के आत्मा को शुद्ध किया
या शुद्ध का स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ? ये बता दो मुझे खाली, बोलिए। सम्यक दर्शन ने आत्मा को शुद्ध नहीं किया, क्योंकि सम्यक दर्शन अगर आत्मा को शुद्ध करता तो फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि कुबुद्धि अर्थात मिथ्या दर्शन ने आत्मा को अशुद्ध किया। अरे आत्मा तो अनादि अनंत शुद्ध है। आचार्य भगवान ने कहा ना कि ये सुबुद्धि तो बाद में हुआ, पहले सुबुद्धि शब्द का प्रयोग किया कि ये सुबुद्धि तो बाद में हुआ। सुबुद्धि होने वाली दशा का नाम है, कुबुद्धि होने वाली दशा का नाम है। और परमात्मा भगवान आत्मा शुद्ध होना नहीं है। कैसा है? शुद्ध होना नहीं है, शुद्ध है। तो जो पहले से ही शुद्ध है, तो सुबुद्धि माने सम्यक दर्शन ने उसे शुद्ध किया। शुद्ध किया कहते किया नहीं, शुद्ध है ऐसा स्वीकार किया, उसका नाम सम्यक दर्शन। शुद्ध है ऐसा स्वीकार नहीं किया, उसका नाम मिथ्या दर्शन। तो आचार्य कहते हैं भाई, जिन सुबुद्धियों में तथा कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है, पहले से ही शुद्धता है। क्या मतलब इसका? कि वो अनादि अनंत नित्य शुद्ध है। नियम सार में एक और शब्द का प्रयोग किया। क्या शब्द का प्रयोग किया? कि नियम सार में शब्द का प्रयोग किया नित्य शुद्ध, नियम सार में शब्द का प्रयोग किया सहज शुद्ध। और एक बात और देखो, एक बात और समझना कि द्रव्य स्वभाव तो कभी अशुद्ध होता ही नहीं। द्रव्य स्वभाव तो सदा शुद्ध है। हम शुद्ध स्वीकार करें या नहीं करें, हमारे स्वीकार की द्रव्य स्वभाव को कोई अपेक्षा नहीं है। सोना है, अब सोने को कोई पीतल माने और सोने को कोई सोना माने, तो सोने की कीमत में क्या फर्क पड़ेगा? जो पीतल माना तो वो दरिद्रता का दुख भोगेगा, और जिसने सोने को सोना माना वो समृद्धि का सुख भोगेगा। लेकिन सोने की कीमत सोना मानने से बढ़ती नहीं और पीतल मानने से घटती नहीं। इसी तरह हमारा स्वभाव नित्य शुद्ध है। एक बात। एक दूसरी बात कि देखिए, पर्याय में कुबुद्धिपना और सुबुद्धिपना, कि कोई कहे कि पर्याय में तो अंतर है ना। कोई प्रश्न करे कि महाराज ठीक है द्रव्य स्वभाव में अंतर नहीं है, लेकिन पर्याय में तो अंतर है ना। आचार्य कहते हैं शुद्धता और अशुद्धता दोनों व्यवहार नय का विषय है। शुद्ध नय का विषय ना अशुद्ध पर्याय है और ना शुद्ध नय का विषय शुद्ध पर्याय है। शुद्ध नय का विषय एकमात्र त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव ही शुद्ध नय का विषय है। और वो जो शुद्ध नय का विषय है, आचार्य कहते हैं पर्याय में भी मैं क्या अंतर देखूं। शुद्ध की दशा हो, कुबुद्धि की दशा हो या सुबुद्धि की दशा हो, दोनों व्यवहार नय का विषय है, दोनों अवलंबन के योग्य नहीं है। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन अवलंबन के योग्य नहीं। चलो मिथ्या दर्शन तो अवलंबन के योग्य नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन तो अवलंबन के योग्य है कि नहीं? तो सम्यक दर्शन से हमने पूछा कि भाई सम्यक दर्शन तुम तो बताओ, तुम तो अपना परिचय दो कि तुम कौन हो। तो सम्यक दर्शन ने कहा भाई मैं ज्ञायक त्रिकाली परमात्मा हूं। मैं आजकल एक उदाहरण देता हूं। आजकल अपने देश में आधार कार्ड बनता है। कौन सा कार्ड बनता है? आधार कार्ड। और आधार कार्ड बनते हैं तो क्या होता है उसमें, आपको पता है ना? हाथों की अंगुलियों का क्या लिया जाता है? उसको स्कैन किया जाता है। आचार्य कहते हैं अभी हमको सम्यक दर्शन का आधार कार्ड बनाना है, सम्यक ज्ञान का आधार कार्ड बनाना है, सम्यक चारित्र का आधार कार्ड बनाना है। तो इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को आप स्कैन करो तो आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में ज्ञायक परमात्मा दिखेगा। सम्यक दर्शन में आपको सम्यक दर्शन दिख जाए तो समझ लेना वो मिथ्या दर्शन है। सम्यक ज्ञान में सम्यक ज्ञान दिख जाए
वो मिथ्या दर्शन है। सम्यक चारित्र में सम्यक चारित्र दिख जाए वो मिथ्या चारित्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणतियों का एकमात्र आराध्य और उपास्य अगर कोई है तो वो है वो तत्व कि जिसमें पहले से ही शुद्धता विद्यमान है। आचार्य कहते हैं उनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से देखूं। ऐसी जो दृष्टि, ऐसा जो दृष्टि का कमाल आचार्य भगवान ने हमारे सामने रखा और हमारा सौभाग्य कि हम इस युग में पैदा हुए कि जिस युग में समय सार आदि परमागमों का रहस्य का उद्घाटन करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री का अवतरण हुआ। और आज हम लोग पूज्य गुरुदेव श्री की इस वाणी का निरंतर रसपान करते हैं। मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूं कि सोनगढ़ के पंच कल्याणक में आप आए हैं, गुरुदेव श्री की साधना भूमि में आप आए हैं, माता जी की साधना भूमि में आप आए हैं। आप और हम सबका एक कर्तव्य है कि गुरुदेव की वाणी के साथ हम लोग सीधे सीधे जुड़ें और प्रतिदिन यहाँ से संकल्प करके अपने को जाना है कि हम प्रतिदिन यहाँ से जाकर गुरुदेव श्री का 1 घंटे का एक प्रवचन तो कम से कम सुनेंगे। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि भाई साहब हम सुनने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। मैंने कहा जब आप पहले दिन स्कूल गए थे तब ए लिखने में भी आपको 3 दिन लगे थे, ABCD में 3 दिन लगे थे। आप जिद करके बैठ जाओ, गुरुदेव अगर मेरे लिए बोल करके गए हैं तो मुझे गुरुदेव की वाणी समझ में ना आवे ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने 15 दिन तक लगातार गुरुदेव का प्रवचन सुनने की आदत डाल ली तो 16वें दिन से आपको गुरुदेव की ही वाणी समझ में आएगी। ये समझ लेना है ना। तो मुझे अभी इतना ही कहना है, वह इतना ही आचार्य भगवान का बहुत इसमें बहुत मर्म है। ये प्रवचन आप पढ़ोगे, प्रवचन आप सुनोगे तो वास्तव में आपको बहुत इसमें रस आएगा। उसके बाद उन्होंने कहा वास्तव में उनमें कुछ भी भेद अर्थात अंतर नहीं है, है ना। कहाँ निगोद का जीव और कहाँ सिद्ध का जीव, उनमें अंतर नहीं देखने वाली दृष्टि ये गुरुदेव श्री के द्वारा पंचम काल में हमको एक अमूल्य उपहार दृष्टि का मिला है। हम सब उसी को आत्मसात करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी पवित्र भावना से अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।